Nasty girl. Scandalous. चांदनी रात में मैं निकला हूँ। तो बड़ा थक गया, जरा तनिक थोड़ी देर बैठ कर आराम कर लूँ। हेज़ल, इतनी देर हो गई हमें चलते चलते और रात भी इतनी हो रही है। यहाँ पर तो कोई नज़र भी नहीं आ रहा। हम कुछ पता लगाएं भी तो कैसे लगाएं? आसपास कोई नज़र भी नहीं आ रहा क्योंकि रात हो रही है। चलो यहाँ और थोड़ा देखते हैं, नहीं तो फिर हम वापस जाना होगा हमें। जरा उधर देखो, वहाँ पे शायद कोई अंकल खड़े हैं। हाँ हेज़ल, चलो उनके पास चलते हैं। अंकल जी, क्या आप हमारी मदद करेंगे? हम यहीं पास ही के एक पुराने कॉटेज में रुके हुए हैं और वहाँ के बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं, तो क्या आप मेरी कुछ मदद करेंगे वहाँ के लिए? अरे बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकता, हाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत बता सकता हूँ। क्योंकि बेटा, अगर मैंने तुम्हारी मदद कर दी तो मेरी जान को भी खतरा है। क्योंकि अगर वो जो भूतनियाँ हैं वहाँ की, वो किसी को नहीं छोड़ती। जो उनका राज खोलता है उसको तो वो खुद ही खोल के रख देती हैं। तो बेटा, बस मैं तुम्हें कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अंकल जी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अगर आपकी थोड़ी सी भी मदद आप हमारी करेंगे तो वो भी हमारे लिए बहुत होगा। क्योंकि हम तो अंधेरे की तरह, जैसे ये रात का अंधेरा, इसी तरह हम भटक ही रहे हैं कब से। और उनके खिलाफ हमारे दोस्त भी हमारी कोई बात पर विश्वास नहीं करते। हमें तो पता है कि उनमें कुछ गड़बड़ है। इसलिए आप जो भी जानते हैं, आप जितना भी बताना चाहते हैं और हमें बता दीजिए। बेटा, वहाँ पर 2 चुड़ैलों का साया है, 2 चुड़ैलों का। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, तुम सोच भी नहीं सकती। वो लड़कों को अपने वश में कर लेती है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग तुमसे कैसे दूर हो गए। वहाँ जो जाता है वापस कभी नहीं आता। तुम उनका कुछ नहीं कर सकती, ये निश्चित है। तो बताइए कि हम उन्हें रोके कैसे, किस तरह हम अपने दोस्तों को उनसे बचाएं? कुछ भी, थोड़ा बहुत भी दीजिए कुछ हमें रास्ता। जिस कॉटेज में तुम रहती हो, वो कॉटेज के नीचे एक खंडर है, जहाँ पर उस कॉटेज का पुराना सामान है, कई सालों पुराना। तो क्या पता तुम्हें वहाँ पर कोई निशानी या कुछ मिल जाए। तो मैं तो यही कहूँगा कि जाओ और जाकर वहाँ कुछ तलाशी करो। क्या पता अगर तुम्हारा भाग खुला हो तो तुम्हें कुछ मिल जाए। बाकी भगवान के हाथ में। मैं तो चलता हूँ, और ज़्यादा बताऊँगा तो मैं भी खतरे में आ जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, हम भी चलते हैं यहाँ से। चलो हेज़ल। अंकल जी, जाने से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने हमारी बहुत मदद की और ख़तरा तो बहुत है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। अब हमें चलना होगा तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। बेटा, हमको इंग्लिश ना ही आवत, जो कहना है हिंदी में कहो। शुक्रिया अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं हम, हमारे पास समय बहुत बहुत कम है। हेज़ल, जल्दी करो, रात भी कितनी हो गई और हमें उस खंडर को ढूंढ कर वहाँ से जो कुछ भी सामान हमारे हाथ लग सकता है सबूत के तौर पे, हमें जल्द से जल्द करना पड़ेगा। चलो हम जल्दी जल्दी चलते हैं। मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। चलो हेज़ल, जल्दी करो, आओ मेरे पीछे पीछे। रुको, हम आ रहे हैं, रुको। अंकल के साथ से यही कहीं है ना जगह। मुझे भी लग तो रहा है ऐसा, पर ये कितना खतरनाक है। यहाँ तो पेड़ भी कितना डरावना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो हिम्मत करके अंदर चलकर देखते हैं, शायद यही वो जगह है। It seems horror. ओह, कितना डर लग रहा है यहाँ पर। हॉरर है, बट यार अगर हम इनके साथ फोटोज खींचेंगे कितना प्यारा लगेगा ना। ये तुम कैसी बेकार की बातें कर रही हो? फिर भी यार, एक बस लाइट ले आओ और जरा सा फोटोज खींचो, क्या मस्त आएगा। इंस्टाग्राम पे तो हम स्टार बन जाएंगे यार। तुम सोचते क्यों नहीं हो? तुम्हें ऐसे समय में ये सब बातें कैसे सूझ रही हैं? मैं तुम्हें अपना फोन दे दी, जल्दी से मेरी एक फोटो तो ये झाड़ियाँ हटवाने की कोशिश करो तुम मेरे साथ। चलो आओ। यार तुम ना बस करो। तुम भी ना। कितनी चलो अंदर चलते हैं। ओह गॉड, लग गई मेरे। तुम गिर गई ना, इसीलिए तो मैं तुम्हें समझा रही थी इतनी देर से कि थोड़ा समझ के देखो। वहाँ कुछ रंग जैसा नजर आ रहा है पुराना।
चलो इसे खोलने में मेरी मदद करो। हाँ हाँ कर रही हूँ। यार सुनो, हम अगर इस ट्रंक पर बैठ के फोटो खींचेंगे वो भी बहुत अच्छा लगेगा। इसका लॉक तो देखो। तुम्हें ऐसे समय में भी ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? तुम मीना कितनी डिप्लोमेटिक हो गई हो यार। ये तो खुल ही नहीं रहा। गॉड, रुको हम कुछ करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट। ओ हेजल, ये कैसी पागलों जैसी हरकतें कर रही हो? मेरे हाथ पे मारे जा रही हो। तुम देख तो लो कम से कम। गॉड, मैं कोशिश करती हूँ फिर से। नहीं होने वाला, छोड़ो इसको। क्या खो गया? हाँ, बहुत थक गई हूँ। Let's see what's inside. कुछ तो होगा इसमें। हमारी क्या कोई अच्छी सी ड्रेस, कुछ तो हमारे लायक हो ना। ये क्या है? तुम जो ज़रूरी है उसे निकालो और यहाँ से जल्दी निकलो। मुझे लगता है कि वो रात के टाइम यहाँ पर एक बार ज़रूर आती होंगी। मुझे लगता है ये कोई किताब है रहस्यपूर्ण। चलो इसे लेके यहाँ से निकलते हैं। चलना होगा मुझे। चलो 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 चलो। एक बार क्या चेक कर, हमारे मतलब का और कुछ है इसमें? क्या कोई अच्छी सी चीज़ हो? तुम्हें जो देखना है तुम जल्दी करो हेजल। तुम समझ नहीं रही कितना खतरनाक है हमारा यहाँ पर रुकना। अब तुम पूरा क्या पूरा इसमें ही घुस गई। निकलो बाहर जल्दी। अरे रुक तो जाओ जरा, मुझे चेक करने दो। बाहर आओ तुम, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे यहाँ डर लग रहा है। ओके आ रही हूँ यार, जस्ट चिल। आ गई हूँ। क्या तुम नौकरों की तरह वहाँ काम, क्या तुम वहाँ पर नौकरों की तरह काम कर रही हो? पागल कहीं की, जिसका है वो खुद रख लेगा ना। तुम क्यों उसको कर रही हो? अपने आप बंद करेगा जिसका वो है। तुम्हें समझाना बेकार है। चलो निकलो यहाँ से। बेवकूफ कहीं की। वहाँ पार्टी के अंदर तो बहन मेरा दम ही घुट गया। मेकअप पोत पोत के और ड्रामा कर कर के तो मैं थक ही गई हूँ। कि डरावने हिस्से में आके थोड़ा शिकार भी हो जाए। कितने भूखे हैं हम, मज़ा आ रहा है जरा। रात भी कितनी खतरनाक होती जा रही है। इस जंगल में बहुत मज़ा आ रहा है। बता बहन तुझे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इतनी खूंखार रात में जरा कोई शिकार मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। सच में। सही कहा बहन, सही कहा। चल एक बार क्या अपनी खोली में अपना पुराना सामान है या नहीं? कॉटेज में तो सभी घोड़े बेच के सो रहे हैं, बुद्धू कहीं के। उस बारे में कौन जाता है? तू और मैं, और उसके बारे में किसी को क्या? और वो तो गधे पागल कहीं के सब सो रहे हैं। उन्हें क्या पता कि उनके पास अभी भी कुछ है जिससे वो पता लगा ले। पर क्या करे। भी ये गांव के पागल लोग इधर उधर रातों को भी घूमते रहते हैं। थोड़ी देर में शिकार मिल जाएगा। अब थोड़ा ही इंतजार बाकी है बहन। मुझे तो मतलब कुछ भी समझ नहीं आया। हम सब भटक क्यों रहे हैं? अब जैक कहाँ चला गया? मतलब जैक हमारे साथ ही तो था, अब वो कहाँ चला गया? क्या हो रहा है ये? तुम सही कह रही हो बारबी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी रात हो गई है और हमारे दोस्त कोई कहाँ है कोई कहाँ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हम सब लोग भटक क्यों रहे हैं? और चलो हम उस तरफ देखते हैं अपने दोस्तों को। चलो आओ। हाँ चलो, पता नहीं कहाँ चले गए ये बेवकूफ लोग। मैं भी आ रही हूँ। जेम्स, हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं। इतनी रात हो रही है, मुझे डर लग रहा है। पता नहीं जैक कहाँ चला गया है यार।
ये जंगल भी कितना भयानक है बारबी। मुझे तो सिया दीदी भी नहीं दिख रही, हेजल का भी कुछ पता नहीं चल रहा। पता नहीं कहाँ चली गई यार ये। जेम्स, रात भी बहुत हो गई है, क्या हमें कॉटेज वापस चलना चाहिए? नहीं नहीं, तुम ये क्या कह रही हो टिया? पहले तुम सिया बन गई, अब भी अजीब बातें कर रही हो। चलो आगे चलते हैं हम यहाँ से। उठो। आसमान को तो देखो जरा, कितना ब्लैक है, एकदम ब्लैक। बहन, आज तो कोई शिकारी नहीं मिल रहा। उड़ते उड़ते कितनी देर हो गई है। कहाँ मर गए ये गांव वाले, ना जाने कहाँ मर जाते हैं ये रोज रोज। आज तो कोई भागते भागते बहुत थक गई हूँ और रात भी बहुत हो गई है। चलो शुक्र है कि हम कॉटेज के नज़दीक ही हैं। अब हम जल्दी से अंदर चलते हैं। और सिया, हम भी बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, मतलब हाँ, हम भी बहुत थक गए हैं तुम्हारी बेवकूफ़ों की वजह से। तुमने हमें एक फोटोग्राफ तक नहीं खींचने दिया। कैसी सेल्फिश लड़की हो तुम। सोचो तुम फिर फालतू बातें शुरू कर दी ना तुमने। तुम बाद में, तुम जब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें जितनी सेल्फी लेनी है, जितने फोटोग्राफ्स लेने हैं, तुम ले लेना। अभी चलो कॉटेज के अंदर चलते हैं। सभी दोस्त परेशान ना हो रहे हो हमारी वजह से। दिस इज रूड यार, एक सेल्फी तो होनी चाहिए थी। तुम दोनों कहाँ से आ रही हो इस टाइम इतनी रात को? ओह, हम ना, ये सिया की वजह से। सिया, तो हमें बताओ इसको। वो कैन, हमने पार्टी में खाना बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो हमने सोचा थोड़ी सी वॉक कर ले, बस थोड़ा आसपास ही घूम रहे थे। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। अच्छा, पर सच में ना? हाँ हाँ, बिल्कुल सच में। तुम तो बहुत ही खुश लग रहे हो ना। चलो। हाँ, मेरी क्योंकि लैला से शादी हो रही है, मतलब रिंग सेरेमनी तो आज हो ही गई। जब घर पहुंचेंगे तो हम लोग शादी भी कर लेंगे, कुछ तो होगा ही। हाँ ओके ना, अब सारा ढोल बारे बजाने की जरूरत नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से।